दोस्तों, ये घटना है ऑस्ट्रेलिया में हुए यहूदियों के ऊपर हमले की, जहां पर लोग एक जगह पर एकत्रित होकर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स को मना रहे थे। अपने त्योहार को बहुत ही प्रसन्नता के साथ मना रहे थे, लेकिन वहीं पर उनके साथ उनके जीवन की, उनके खुशियों की रोशनी किस तरह से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, उसी की कहानी आज हम लेकर आए हैं। अगस्त 2025 में, अभी सिर्फ 4 महीने पहले की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राज्य में एक निर्णय लिया कि फ़िलिस्तीन एक स्वतंत्र देश है, जिसकी वजह से कई देशों ने इसका विरोध भी किया। और विरोध इस कदर किया कि जो इजराइल है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के लिए। उस लेटर में उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई और उन्होंने लिखा कि आपके इस निर्णय से ऑस्ट्रेलिया के यहूदियों के ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन उस समय जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, उनको ये चीज़ पूरी तरह से राजनीतिक तथ्य लगा और इसी वजह से उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना शायद कहीं न कहीं सही रहा हो और उनका जो अनुमान था वो पूरी तरह से सच निकला। दोस्तों, यहूदियों का त्यौहार दिसंबर में शुरू होता है और उनका सबसे मुख्य त्यौहार होता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और उसमें वो बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही पाबंदी के साथ वो अपना त्यौहार मना रहे थे। दुनिया भर में जितने भी यहूदी हैं, अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्री में, वो सब अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर, जहाँ के वो निवासी हैं, इस त्यौहार को बहुत ही प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। और इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले यहूदी थे, वहाँ पर लगभग 1,15,000 लोग यहूदी समुदाय के हैं और उनका ये सबसे प्रमुख त्यौहार है। तो दिसंबर में 14 दिसंबर को ये त्यौहार उनका शुरू होता है और लगभग 8 दिन 8 रात ये त्यौहार रहता है। और इस त्यौहार को वो 14 दिसंबर के दिन जब वो मना रहे थे, ये जो घटना है ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की है। तो 14 दिसंबर 2025 को इस त्यौहार का पहला दिन था और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बहुत सारे यहूदी जो हैं वो एक ऐसी जगह चुनते हैं जो कि सिडनी की सबसे खूबसूरत जगह होती है। वहाँ पर बीच होता है, वहाँ पर पार्क है, हरी भरी घास है। तो रात के समय बहुत सारे यहूदी मिलकर वहाँ पर जाते हैं और अपना त्यौहार बहुत ही खुशियों के साथ मना रहे थे। म्यूज़िक चल रहा था, वो लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे, अपना दीपक जला रहे थे। जैसे हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है, उसी से मिलता जुलता ये त्यौहार होता है। सब लोग अपने अपनी मस्ती में डूबे हुए थे और पटाखे भी उसमें बज रहे थे, जिसकी वजह से कुछ आवाज़ उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो लोग पूरी तरह से व्यस्त थे, लेकिन उसी बीच कुछ पटाखे की आवाज़ इस कदर होना शुरू होती है, जिसे सुनकर लग रहा था कि ये चीज़ें इस माहौल से हट कर हो रही हैं। अब कुछ लोगों को लगा कि कुछ तो बात है, लेकिन कुछ लोग पूरी तरह से बिजी थे, उनका ध्यान उधर जा नहीं पाया। लेकिन देखते ही देखते लोगों ने ध्यान दिया कि कुछ लोग ज़मीन पर गिर रहे हैं और उनके जिस्म से खून बह रहा है। अब जब लगातार इस तरह से लोगों के गिरने की लाइन लगने लगी, तो पूरे माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि यहाँ से भागो, शूट आउट हो रहा है। लोग, पूरा जो वहाँ पर माहौल था पूरी तरह से बदल जाता है। लोग किसी दीवार का सहारा लेना चाहते थे, छिपना चाहते थे। जो जहाँ पाता है वहाँ पर छिपना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा जो कि अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, कुछ की मौत हो जाती है। तभी ध्यान जाता है कि 2 शूटर बीच की तरफ काफ़ी ऊंचाई पर खड़े होकर लगातार शूट कर रहे हैं और लगातार गोलियां बरसा रहे हैं उन मासूमों पर, जिनको ये भी नहीं पता है कि उनका दोष क्या है। और इसी बीच एक आदमी उस शूटर के थोड़ी सी दूर पर खड़ा हुआ था और उसे लग रहा था ये शूटर जो हैं
उसका ध्यान बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं है। और तभी वो इंसान अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वो धीरे-धीरे, उसके बगल एक कार खड़ी हुई थी, उसका सहारा लेते हुए, उसके पीछे-पीछे छुपते हुए उस शूटर को जाकर दबोच लेता है और उसकी पहले तो उसके गन पर पकड़ पाता है और गन को छीनकर उसके ही ऊपर निशाना साधना शुरू करता है और उसके पैर में 2 गोलियां लगा देता है। लेकिन उसका ध्यान उसके बगल वाले शूटर पर नहीं जाता। जैसे ही वो उस पहले वाले शूटर के पैर पर गोलियां दागना शुरू करता है, तभी वो जो उसके बगल वाला शूटर होता है, वो उस इंसान के ऊपर कई गोलियां दाग देता है और वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। लेकिन जब एक शूटर गिर जाता है तो वहाँ पर जो फोर्स खड़ी हुई थी, वो वहाँ पर आकर दूसरे वाले शूटर को दबोच लेती है। तब तक पुलिस हेडक्वार्टर में और जो आस-पास के अपार्टमेंट थे, हर जगह फ़ोन पहुँच चुका था। वहाँ पर पुलिसों की लाइन लग चुकी थी। अब वहाँ पर जो घायल थे, उन सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उन शूटरों की शिनाख्त की जाने लगती है। लेकिन उसमें से एक शूटर की मौत भी हो जाती है। ये वही शूटर होता है जिसके ऊपर उस आदमी ने, जिसने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए गोलियां चलाई थी। उस शूटर की मौत हो जाती है, लेकिन वो आदमी घायल था जिसने अपनी जान को जोखिम में डालकर मासूम जनता को बचाने की कोशिशें की थी। अब उन शूटरों की जब शिनाख्त होना शुरू होती है, तो सीसीटीवी कैमरे के द्वारा पता लगाया जाता है कि ये लोग कैसे आते हैं और कैसे ये सब शुरू करते हैं, गोलियां चलाना कैसे शुरू करते हैं। तभी सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि ये लोग एक कार से आते हैं और चुपचाप, जब लोग पूरे माहौल में बिजी थे, जब पूरी तरह से लोग मस्ती में डूबे हुए थे, तो ये अपनी गन से लोगों के ऊपर शूट करना शुरू करते हैं और सीसीटीवी कैमरे के अनुसार उसी कार में जाकर जांच पड़ताल करना शुरू होता है। वहाँ पर एक लाइसेंस मिलता है जो कि उसी कार का लाइसेंस था और उसमें नाम लिखा हुआ था नवीद अकरम, पिता का नाम साजिद अकरम। अब देखते ही लोगों का दिमाग ठनका, क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री से थे। अब एक शूटर तो खत्म हो चुका था, लेकिन एक शूटर जो बचा था उसका नाम था नवीद अकरम। इस समय वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। अब इन दोनों की जांच पड़ताल करते हुए इनके घर तक पहुंचा जाता है, जहां पर एक लोकेशन पर एक औरत पाई जाती है और उसका नाम था उरैना। जब वहां पर जाया जाता है तो पता चलता है कि ये वही औरत है जिसके पति ने और जिसके पुत्र ने पूरी मासूम जनता की जान लेने के जिम्मेदार हैं। वो औरत बताती है कि मुझे इसके विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पति ने और मेरे बेटे ने ये सब किया है। उसने बताया कि हमारे पति ने और बेटे ने हमसे ये बताया कि हम जा रहे हैं मछलियाँ पकड़ने, क्योंकि वो हर संडे को अक्सर मछलियाँ पकड़ने जाया करते थे। हमें तो इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जब बेटे और बाप दोनों की हिस्ट्री को अच्छे से खंगाला जाता है तो पता चलता है कि वो दोनों बाप बेटे थे और जो उनका बाप था उसका नाम था साजिद अकरम और उसके बेटे का नाम था नवीद अकरम। साजिद अकरम जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में 1998 में पढ़ाई करने आया हुआ था और उसके बाद स्कूल से ही उसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है जिसका नाम था ओरैना और 2001 में वो शादी कर लेता है। 2001 में शादी के बाद 2003 में उसे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम नवीद अकरम होता है। नवीद अकरम और साजिद अकरम ही थे जो इस मामले को अंजाम देते हैं। अभी इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं इजराइल से जुड़ा हुआ है। आखिर इजराइल के प्रधानमंत्री को ये चीज़ कैसे पता चल गई थी कि ऑस्ट्रेलिया के यहूदियों पर कभी ना कभी हमला हो सकता है। दोस्तों, आगे की कहानी में जो अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी तक हमें जो जानकारी थी वो हमने आपको दी। धन्यवाद।